जो समय चल रहा है इसमें यकीन के काबिल अगर कोई है, भरोसा जिस पे किया जाए वो है ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु राम सतगुरु मौला। अदरवाइज संसार में खाऊ यार हैं। लोगों का प्यार सिर्फ लेन देन से है। पैसा मिलता रहे, खुशियां आती रहें, कर्म कटते रहें तो सतगुरु मौला अच्छा लगता है। बिघन आ गया, कोई मुश्किल आ गई तो लोग किनारा कर जाते हैं। अपनी खुशियों से, अपनी दयामय रहमत के नज़ारे से, क्योंकि पीर फकीर तो सबका भला सोचते हैं। वो नहीं चाहते कि कोई राम से दूर हो। हमेशा हर किसी को मालिक से जोड़ के रखते हैं ताकि तमाम खुशियां लगातार मिलती रहें। सेवा और सुमरन जितनी आप करते जाओगे उतनी ही झोलियां भरती जाएंगी। लेकिन इनमें जो बाधा आती है, काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इनकी वजह से ही बाधा आती है। यही वजह है जिसके कारण इंसान दुखी होता है, परेशान होता है, गमगीन होता है। आज के दौर में लोग आपसी प्यार मोहब्बत, आपसी रिश्ते नाते निभाते तो हैं, पर गर्ज की वजह से बेगर्ज मोहब्बत करने वाले भी हैं, लेकिन बहुत कम है। गर्जी प्यार है रिश्ते नातों में। सबसे बड़ा रिश्ता मां और बेटे का माना जाता है। लेकिन आप सोच के देखो, बेटा अपनी मां को आंखों से ओझल नहीं होने देता जब तक उसका दूध पीता है, जब तक उसकी फीड लेता है, जब तक खुद अपने कपड़े नहीं बदल पाता, जब तक खुद टट्टी पेशाब जाता नहीं, क्योंकि मां पे निर्भर होता है तो मां से बड़ा ही प्यार होता है। थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, खेलना अच्छा लगने लगता है, यार दोस्त मित्र सहेलियां अच्छी लगने लगती हैं, तो मां से थोड़ी सी दूरी आ जाती है। वैसे तो ये नेचुरली है, ऐसा होना ही जरूरी है, लेकिन उदाहरण देने जा रहे हैं तो ध्यान से सुनिए। बच्चा थोड़ा दूर हो गया, लेकिन मां की भावना हमेशा अपने बच्चे से जुड़ी रहती है। कहते कूंज कोसों किलोमीटर दूर उड़ जाए तो भी ध्यान बच्चों में रखती है। गऊ कितने किलोमीटर दूर चरती रहे, अगर बछड़ा घर में बंधा है तो ध्यान उसमें ही रहता है। और ये सच है, मां के लिए बच्चा बड़ा हो गया लेकिन फिर भी ध्यान उसी में रहता है। बच्चा खेलता है खिलौनों के साथ, पढ़ाई करने लगा, यार दोस्त मित्र मिलने लगे, सहेलियां मिलने लगी, करते 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 जवानी का समय आ जाता है और माँ बाप से काफी दूरी हो जाती है जब छोटा था उसके मुकाबले। अब जरूरी नहीं समझता हर बात अपने माँ बाप से शेयर करना, जरूरी नहीं समझता हर निर्णय माँ बाप के अनुसार लेना। हालांकि नादान है, छोटा है, पर उसे अपनी बेइज्जती फील होती है कि मैं अगर माँ बाप से सलाह लूंगा तो यूं लगेगा जैसे अभी मैं किड्स हूं, अभी मैं छोटा बच्चा हूं। तो इसलिए उसे पसंद ही नहीं है अपने माँ बाप से शेयर करना। कुछ संग ऐसा हो जाता है, यारी दोस्ती ऐसी हो जाती है, वो भी भरमाते रहते हैं, वो भी उकसाते रहते हैं कि यार तू अब इतना बड़ा तो हो ही गया ना,
जो खुद निर्णय ले लेगा कि फिर से जाके मम्मी पापा से पूछना है, इत्यादि इत्यादि तरह तरह की बातें करते रहते हैं। और बच्चा पक्का हो जाता है कि नहीं, मैंने ये बातें अपने माँ बाप से शेयर नहीं करनी। वही माँ वही बाप जिन पे दृढ़ यकीन होता है कि मेरा कभी बुरा नहीं करेंगे, जवानी में बच्चे को लगने लगता है नहीं, ये रोकते हैं तो मेरा बुरा करते हैं। हर कार्य से रोकते हैं। हर कार्य कौन सा होता है? नशा ना करना बेटा, गलत संगत ना करना बेटा, बुरी जगह ना जाना बेटा। तो उसे लगता है हर जगह कि ये चीजें मैं तो करूंगा। और वो अपने यार दोस्त मित्रों के साथ इतना खो जाता है कि माँ बाप उसके लिए काफी दूर हो जाते हैं। और वो सोचने लगता है कि मैं अब परिपक्व हो गया हूं। लेकिन जब कोई मुसीबत गले पे आन पड़ती है, जब कोई मुश्किलें उसे घेर लेती हैं, तो वही माँ बाप होते हैं जो जाके उसका साथ देते हैं। और कहने वाले यार दोस्त मित्र कहाँ भाग गए पता ही नहीं चलता, क्योंकि रिश्ता कभी टूटता नहीं। खास करके माँ बाप के दिल में एक तड़प रहती है, एक व्याकुलता रहती है। ये अलग बात है बच्चे छोड़ देते हैं, क्योंकि उनका रिश्ता जुड़ जाता है अपने यार दोस्त मित्रों से। हम नहीं कहते दोस्त ना बनाओ, सहेली ना बनाओ, लेकिन माँ बाप का दर्जा तो उनको नहीं दे सकते ना आप। उनका दर्जा तो उन्हीं के पास रहने दो। बाकी ठीक है, आप यारी दोस्ती बनाइए, मित्रता कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर यही नहीं है, शादी हो जाती है, और शादी के बाद तो उसे माँ बाप बहन भाई कई बार पति पत्नी ही लगने लग जाते। उसे लगता है कि मेरा सही करेंगे तो यही करेंगे, पति करेगा या पत्नी करेगी। उसको माँ बाप अच्छे तो लगेंगे अगर आपके घर में जवाई अच्छा आ गया या फिर बहू अच्छी आ गई, तो माँ बाप अच्छे लगते रहते हैं। अगर ये दोनों कोई ऐसे आ गए, जैसे पंजाबी में कहावत है, ना माड़ा जम्मे ना माड़ा आए, अगर कोई ऐसा आ जाता है तो फिर उसका एक ही काम होता है कि अपने पति को, अपनी पत्नी को दुनिया से दूर कर देना, अपने परिवार से दूर कर देना। जिनके अच्छे संस्कार होते हैं वो जोड़ते हैं, और जिनके संस्कार ही अजीबोगरीब हों वो जोड़ने का नाम नहीं लेते, वो तो तोड़ते ही तोड़ते हैं। तो माँ बाप को भूल जाता है इंसान, कहता वो तो कर्तव्य था, वो तो फर्ज था जो मेरे साथ निभाया है, जो मेरा अच्छा किया है, ये तो उनका फर्ज बनता है। और इस तरह बच्चे माँ बाप से दूर हो जाते हैं। तो वो प्यार जो माँ से एक पल दूर नहीं होता था, वही इंसान हमने देखा इस दुनिया में माँ को डंडे मारता है, माँ को घर से निकाल देता है, दर दर ठोकर खाने के लिए और जगह पे भेज देता है। तो ये है कलयुगी प्यार। बाकी रिश्तों का तो कहना ही क्या, माँ बाप का रिश्ता सर्वोत्तम माना जाता है, सबसे बड़ा माना जाता है। और आज जगह जगह अनाथ आश्रम या ऐसे बने हुए हैं जो वृद्ध आश्रम, तो उनमें आप जाके देखो तो सभी ऐसे ही परिवार मिलेंगे। कौन नहीं चाहता अपने पोतों के साथ, अपने नातियों के साथ खेलना। खास करके बुजुर्ग अवस्था में तो ज़्यादा जरूरत पड़ती, छोटे छोटे बच्चों के साथ कलोल करना, उनको कहानियाँ सुनाना, उनके साथ खेलना। लेकिन वो घर से ही निकाल देते हैं, घर से निकाल के बाहर कर देते हैं। तो ये बिल्कुल कलियुग का प्रभाव है। ऐसा भयानक समय आया है, ऐसा भयानक दौर चल रहा है कि लोग मालिक से दूर होते जा रहे हैं, रिश्ते नाते टूट रहे हैं। और यहां तक देखने में आता है लोग अपने मालिक को, सदगुरु पीर फकीर को बुद्धू बनाते हैं, गलत कर्म करते हैं और उसकी परवाह भी नहीं करते, झूठ बोलते हैं। हम देखा करते हैं, बड़े हैरान होते हैं, क्योंकि बचपन से जानते हैं ऐसे बच्चों को। और जब वो झूठ बोलते हैं कि मैं तो जी बिल्कुल ये हूं, मैं तो बिल्कुल ठीक हूं,
कई बार सेवादारों से मिलना होता है, और बेटा ठीक ठाक हो, सब ठीक है? हाँ जी बिल्कुल ठीक है, मैं तो कभी कुछ गलत करता ही नहीं, मैं तो अब सब। तो बड़ी हैरानी होती है कि ये अपने पाँव पे कुल्हाड़ा मार रहा है, झूठ बोल रहा है, गलत कर्म करता हुआ उसे छुपाना चाहता है, लेकिन वो कभी छुपा नहीं करता, क्योंकि उसका फल भोगना पड़ता है। संत पीर फकीर काट दें अगर कोई सच बोल दे, पीर फकीर अल्लाह राम से माफी दिलवा दे अगर कोई तौबा कर ले। पर लोग इतने शातिर, इतने चतुर हैं कि वो अपनी बात आगे करते ही नहीं। उनको लगता है कि नहीं, मैं अगर ये बात करूं तो शायद रूहानियत में पीछे चला जाऊं, ना करूं तो पर्दा है, पर्दे में कौन सा पता चलता है। तो भाई ये आपकी गलत सोच है। आप उस राम से, अल्लाह वाहिगुरु गॉड से कुछ छुपा नहीं सकते। तौबा किया करो, उस राम को बता के तौबा किया करो, अपना सच उस मालिक के चरणों में रख के, ताकि आने वाले समय में उसका बोझ आपको ना उठाना पड़े, ताकि आने वाले समय में सुख शांति से आप जीवन व्यतीत कर सकें।